Assalamualaikum, my dear students, myself Misamna, and today our topic is unit number 1, plant life, and lecture number 2, plants are friends. In this video, we are going to learn about plants give us food, plants give us medicines, plants give us food, plants give us fibers, plant give us gum, paper and rubber. अदर यूजेस द प्लांट, यानी कि आज की इस वीडियो में हम लोग ये स्टडी करेंगे कि हम लोग पौधों से खुराक, मेडिसिन्स, लकड़ी, फाइबर और पेपर, रबर ये हम लोग कैसे हासिल करते हैं और पौधों के जो दूसरे यूजेस होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. प्लांट्स आर यूजफुल टू अस, दे गिव अस लॉट्स ऑफ थिंग. प्लांट जो है हमारे लिए यूजफुल है, यानी कि मुफीद है. हम लोग इनसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो हासिल करते हैं. दे गिव अस फूड, मेडिसिन्स, वुड, पेपर, रबर, फाइबर्स एट्सेट्रा. यानी कि जो पौधे होते हैं उनसे हम लोग खुराक को हासिल करते हैं. मेडिसिन्स, लकड़ी, पेपर, रबर, फाइबर जो होते हैं ये जो है हासिल करते हैं. यहाँ पे नेक्स्ट हम लोगों के पास है एक्टिविटी टाइम. यानी कि अब यहाँ पे आप लोगों को एक स्टेटमेंट दी हुई होगी, आप लोगों ने उसको फिलअप करना है. जैसे कि ड्रा एंड कलर पिक्चर्स ऑफ 2 फ्रूट्स हुज जूस यू लाइक टू ड्रिंक. यानी कि यहाँ पे 2 कॉलम दिए गए हैं जिनको नंबर 1 एंड नंबर 2 का नाम दिया गया है. वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आपने उन फ्रूट्स का जो है वो ड्रा करना है, इनके ड्राइंग करनी है जिनका जूस आप लोगों को जो है वो पीने में बहुत पसंद है, आप लोग बहुत शौक से उसको पीते हो. तो यहाँ पे आप लोग सपोज कर लो अगर बनाना शेक है तो आप यहाँ पे बनाना बनाओगे, अगर मैंगो शेक है तो आप लोग यहाँ पे मैंगो बनाओगे और उसके अंदर आप लोगों ने अच्छे तरीके से कलर करने हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज दैट प्लांट्स गिव अस फूड. यानी कि अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्लांट से हम लोग फूड जो है वो कैसे हासिल करते हैं. मोस्ट ऑफ द फूड वी ईट कम्स फ्राम प्लांट्स. ज़्यादातर हम जो खुराक खाते हैं वो हम लोग प्लांट से हासिल करते हैं, पौधों से हासिल करते हैं. वी गेट फूड फ्राम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. हम लोग जो है वो पौधे के मुख्तलिफ ऐसे हिस्से होते हैं जिनसे हम लोग जो है वो खुराक हासिल करते हैं. जैसे कि हमारे पास यहाँ पर रेडिश है और टर्निप है, यानी कि मूली और शलजम है. ये जो नीचे लिखा हुआ है फूड फ्राम रूट्स, यानी कि हम लोग ये खुराक रेडिश और टर्निप जो है हम लोग रूट्स यानी कि इनके जड़ों से हासिल कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट पोटैटो एंड जिंजर. पोटैटो एंड जिंजर यानी कि आलू और अदरक जो है ये हम लोग स्टेम से हासिल करते हैं. लिखा हुआ है फूड फ्राम स्टेम्स, यानी कि ये खुराक हम लोगों को स्टेम से हासिल होती है. नेक्स्ट है स्पिनच एंड फेन्यूग्रीक. स्पिनच यानी कि पालक और मेथी जो होती है वो हम लोग कहाँ से हासिल करते हैं. ये खुराक हम लोगों को फूड जो है हम लोगों को लीव्स इनके पत्तों से हासिल होती है. जैसे कि लिखा हुआ है फूड फ्राम लीव्स, यानी कि ये खुराक हम लोगों को लीव से हासिल होती है. नेक्स्ट हम लोगों के पास है मैंगो एंड टोमेटो. मैंगो और टोमेटो यानी कि आम और टमाटर जो है ये भी हम लोगों के पास जो है प्लांट से हासिल की गई फूड है. नीचे लिखा हुआ है फूड फ्राम फ्रूट्स, यानी कि इस खुराक को मैंगो और टमाटो को हम लोग जो है फ्रूट से हासिल करते हैं. कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली. कॉलीफ्लावर यानी कि जो गोभी होती है, फूल गोभी होती है, और उसका ब्रोकली एक जो है वो गोभी की किस्म है, लेकिन ये ग्रीन होती है और खाने में इसका टेस्ट जो होता है वो कड़वा होता है. तो ये भी हम लोग कहाँ से हासिल करते हैं. फ्लावर से. लिखा हुआ है फूड फ्रॉम फ्लावर्स, यानी कि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये हम लोगों को फ्लावर से हासिल होती हैं. क्यों? क्योंकि इनकी शेप देखें ध्यान से, अगर मतलब फोकस करके देखा जाए तो इनकी शेप जो है वो एक फूल की तरह ही बनी हुई होती है. जैसे फूल के नीचे पत्ते होते हैं और ऊपर उसके सारे पेटल सेपल वगैरह होते हैं, तो ये एक जो है फूल की शक्ल में आ जाते हैं. तो ये हम लोगों को जो है वो फ्लावर से हासिल हो रही है. मेज एंड किडनी बीन्स, यानी कि अनाज वगैरह, दालें वगैरह जो होती हैं, और किडनी बीन्स हम लोग बोलते हैं उसको, राजमा वगैरह जो होता है, तो ये हम लोगों को कहाँ से हासिल होता है. सीड्स यानी कि बीज वगैरह से. ठीक है. ये तमाम की तमाम खुराक जो है ये हम लोगों को प्लांट से हासिल हो रही है, प्लांट के कुछ हिस्सों से हासिल हो रही है. ये रेडिश और टर्निप हम लोगों को रूट से हासिल हो रहा है. पोटैटो और जिंजर स्टेम से हासिल हो रहा है. स्पिनच और फेन्यूग्रीक जो है ये हम लोग को लीव से हासिल हो रहे हैं. और उसके बाद मैंगो एंड टोमेटो जो है ये हम लोग को फ्रूट से हासिल हो रहे हैं. और कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली हम लोग को फ्लावर से हासिल होते हैं. मेज और किडनी बीन्स जो है ये हम लोग को सीड से हासिल होते हैं. लेट्स नो मोर, यानी कि अब इसके बारे में और स्टडी करते हैं कि हम लोग पौधों से कैसे खुराक हासिल कर सकते हैं. लिखा हुआ है पोटैटो एंड जिंजर ग्रो बिलो द ग्राउंड बट दे एक्चुअली आर स्टेम्स.
आलू और ये जो जिंजर है, अदरक है, ये हम लोग जो है ये प्लांट से तो हासिल करते हैं, लेकिन ये नीचे जो है वो ग्रो करते हैं। लेकिन ये एक्चुअली जो है ये हमारे पास स्टेम्स होती हैं, इनका तना होता है। इसको हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हम लोगों ने ये रूट्स वगैरह से हासिल की हैं, राइट। ये हम लोगों को स्टेम से हासिल हो रही है। नेक्स्ट है टोमेटो एंड कुकम्बर ईटन एज वेजिटेबल। टमाटर और खीरा जो है इनको हम लोग वेजिटेबल की हैसियत से खाते हैं कि भाई ये वेजिटेबल्स है, सब्जियां हैं, तो इसको हम खा सकते हैं। और एक्चुअली फ्रूट, लेकिन हम लोगों के पास जो है फ्रूट्स की एक किस्म है। जैसे फ्रूट्स होते हैं, मैंगो हो गए, टोमेटो हो गए, वैसे ही कुकम्बर भी जो है ये हमारे पास एक फ्रूट की किस्म है, लेकिन हम लोग इनको एज ए वेजिटेबल खा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है हम लोगों के पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, यानी कि अब हम लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल के बारे में स्टडी करेंगे, फल और सब्जियों के बारे में। प्लांट्स गिव अस फ्रूट एंड वेजिटेबल। प्लांट हमें जो है वो सब्जियां भी देते हैं और फल भी देते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड फॉर आवर हेल्थ। सब्जियां और फल जो है हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं। सम वेजिटेबल्स कैन बी ईटन रॉ लाइक टोमेटो, कैरेट एंड cucumber। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनको हम लोग कच्चा भी खा सकते हैं, जैसे कि टमाटर, गाजर और खीरा। At times fruit are used to make jams, jelly and squash। कुछ बाज़ औक़ात हम लोग जो है फ्रूट को यूज़ करते हैं ताकि हम लोग उसके साथ जो है वो जैम बना सकें। स्ट्रॉबेरी जैम है, स्ट्रॉबेरीज़ है तो हम लोग स्ट्रॉबेरी से जैम बना लें, उसका शेक बना लें, उसकी जेलीज़ बना लें। तो फ्रूट्स को हम लोग इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं। उनको हम लोग जो है वो ऐसे भी ठंडा करके फ्रिज में मतलब स्टोर करके कुछ देर के लिए रख दें, और ठंडा करके बाद में हम लोग उनको एज ए सैलड या फिर एज ए फ्रूट चाट हम लोग उसको खा सकते हैं। लेकिन हम इनके अलावा इनका जैम, जेलीज और स्क्वैश वगैरह बनाकर इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अनार है और एप्पल है, ग्रेप्स है, ये हम लोगों के पास फ्रूट्स हैं। जबकि कैप्सिकम, ब्रिंजल और टमाटो जो है ये हमारे पास वेजिटेबल है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों के पास, अब पहले इसके बारे में थोड़ी सी और स्टडी कर लेते हैं कि हम लोग जो है फ्रूट और वेजिटेबल वगैरह के अलावा और क्या हासिल करते हैं प्लांट से। यहाँ पे लिखा हुआ लेट्स नो मोर, थोड़ा और इसके बारे में से स्टडी करते हैं। प्लांट्स आल्सो गिव अस नट्स लाइक कैश्यू नट, वॉलनट एंड ग्राउंड नट। यानी कि प्लांट से हम लोग जो है ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, नट वगैरह, वो भी हासिल करते हैं। जैसे कि कैश्यू नट हो गया, फिर उसके बाद वॉलनट एंड ग्राउंड नट, यानी कि काजू और उसके बाद अखरोट और ग्राउंड नट जो होते हैं, ये वाली हम लोग चीज़ें जो है, मूंगफली वगैरह जो है, ये हम लोग प्लांट्स वगैरह से हासिल कर सकते हैं। प्लांट्स हम लोगों को सब्जियों के अलावा, फ्रूट्स के अलावा जो है वो नट्स भी देता है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों के पास फूड ग्रेन्स, यानी कि अनाज, ठीक है। प्लांट्स गिव अस फूड ग्रेन्स। प्लांट हम लोगों को जो है वो फूड ग्रेन्स यानी कि अनाज भी देता है। सीरियल्स एंड पल्सेस आर फूड ग्रेन्स। सीरियल्स और पल्सेस यानी दालें वगैरह जो है ये हम लोगों के पास क्या है, अनाज है। wheat, rice, maize, barley and millet are examples of cereals। गंदम, चावल, बार्ले यानी कि जो आटा वगैरह होता है, ये तमाम की तमाम हम लोग जो है सीरियल्स की एग्जांपल है, अनाज की एग्जांपल्स है, ठीक है। सम सीरियल्स आर ग्राउंड टू मेक फ्लोर। कुछ सीरियल्स, कुछ अनाज ऐसे होते हैं जिनसे आटा बनाया जाता है। फ्लोर इज़ यूज टू मेक चपाती, ब्रेड एंड नूडल्स। और वो आटा हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग रोटी वगैरह बना सकें, डबल रोटी बना सकें और नूडल्स वगैरह बना सकें। Green gram, black lantern, red lantern, chickpea, pea and kidney beans are examples of pulses। ग्रीन ग्राम हम लोग उनको बोलते हैं वो जो सब्ज चने होते हैं, और ब्लैक लेंटिल काले चने, रेड लेंटिल सफ़ेद चने, और चिक पी और किडनी बीन यानी कि दालें वगैरह जो हैं, लोबिया हो गए, चने हो गए, सफ़ेद चने हो गए, फिर उसके बाद ग्रीन चने हो गए, और उसके अलावा आप लोगों के पास राजमा वगैरह जो होता है, ये हमारे पास तमाम की तमाम पल्सेस की एग्जाम्पल, यानी दालों वगैरह की एग्जाम्पल्स। वी ईट राइस एंड चपाती विद पल्सेस। हम लोग चावल या फिर चपाती यानी रोटी जो होती है वो हम लोग पल्सेस यानी कि दाल वगैरह के साथ खाते हैं। ये लोबिया वगैरह, चने वगैरह, ये हम लोग यूज़ करते हैं राइस यानी चावल और चपाती के साथ खाने में, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों के पास स्पाइसेस। स्पाइसेस बोलते हैं मसाला जात को, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट्स गिव अस स्पाइसेस। प्लांट हम लोगों को मसाला जात भी देते हैं। स्पाइसेस
गिव्स फ्लेवर और फूड। प्लांट का क्या काम होता है कि उसने हम लोगों को दूसरी चीज़ों के अलावा स्पाइसेस भी देनी है, और उन स्पाइसेस का क्या काम होता है कि इन्होंने हमारी जो खुराक होती है उसको फ्लेवर देना होता है। ब्लैक पेपर, क्लोव, कार्डामोम, cinnamon and turmeric are examples of spices। ब्लैक पेपर हम लोग बोलते हैं काली मिर्च को, क्लोव, कार्डामोम और सिनेमन एंड टर्मेरिक जो है ये हम लोग के पास इलायची, बड़ी इलायची, लौंग और टर्मेरिक बोलते हैं हल्दी। ये हमारे पास जो है स्पाइसेस की एग्जांपल है। स्पाइसेस का मेन क्या काम क्या होता है कि इसने जो हमारी फूड है उसको अच्छा फ्लेवर देना है, उसको जो है मज़ीद अगर हम लोग एक हंडिया बना रहे हैं तो हम लोग उसके अंदर जो है वो मसाले नहीं डाल रहे, स्पाइसेस नहीं डाल रही, तो उस फूड का उस कुक फूड का कोई हम लोगों को जो है वो मज़ा नहीं आएगा। तो स्पाइसेस का क्या काम होता है कि उसने हमारी फूड जो है उसको फ्लेवर देना है। लेट्स रिकॉल, यहाँ पे आप लोगों को एक स्टेटमेंट दी हुई है, आप लोगों ने स्टेटमेंट को पढ़ना है और देखना है कि अगर ये ठीक है तो इसके ऊपर टिक का निशान लगाना है, और अगर गलत है तो यहाँ पे आप लोगों ने गलत का निशान लगाना है। लिखा हुआ है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वन, यानी कि जो स्टेटमेंट ट्रू है उसके आगे ट्रू का साइन लगाएंगे और जो फॉल्स है उसके आगे क्रॉस का। फर्स्ट वन इज दैट राइस एंड व्हीट आर सीरियल्स। ट्रू, क्यों? क्योंकि व्हीट और राइस जो है ये हम लोगों के पास अनाज की एक किस्म है, सो इट्स ट्रू। प्लांट्स गिव अस फ्रूट एंड वेजिटेबल। यस, इट्स आल्सो ट्रू बिकॉज प्लांट जो है वो हम लोगों को सब्जियां और फल भी देती हैं, ठीक है, सो इट्स ट्रू। Plants and ginger are roots that we eat. No, it's wrong. Plants, पोटैटो एंड जिंजर जो है ये हम लोग उससे स्टेम से हासिल करते हैं, सो ये रॉन्ग होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों के पास ऑयल, यानी कि हम लोग ऑयल भी पौधे वगैरह से हासिल करते हैं, तो कैसे करते हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं उसके। लिखा हुआ है वी गेट ऑयल लाइक मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल फ्रॉम द सीड्स और फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स। वो कह रहे हैं कि हम लोग जो मस्टर्ड ऑयल, सरसों का ऑयल, कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये जो है हम लोग सीड से हासिल करते हैं, या फिर जो प्लांट होते हैं जिनके ऊपर फ्रूट्स लगे होते हैं उनसे हासिल करते हैं। ऑयल इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग फूड एंड फॉर अदर पर्पसेस। ऑयल को हम लोग खुराक बनाने के लिए, अपनी फूड को प्रिपेयर करने के लिए, या फिर कोई से दूसरे मकसद के लिए, हम लोग अगर हम लोग अचार डाल रहे हैं तो उसके अंदर भी ऑयल यूज़ होगा, राइट, तो हम लोग इनको दूसरे पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों के पास शुगर, टी एंड कॉफ़ी, यानी कि शुगर, टी और कॉफ़ी हम लोग कहाँ से हासिल करते हैं। लिखा हुआ है प्लांट्स गिव अस शुगर, टी एंड कॉफ़ी। प्लांट्स हम लोगों को शुगर, चीनी और पत्ती और कॉफ़ी जो है ये भी देती है। कैसे देती है? लिखा हुआ है शुगर इज़ obtained फ्रॉम शुगर कैन, यानी कि जो चीनी है हम लोग वो गन्ने से हासिल करते हैं। टी इज़ obtained फ्रॉम टी लीव्स, टी यानी कि पत्ती का एक लीव होता है, एक उसका पत्ता होता है, हम उस पत्ते से जो है वो टी हासिल करते हैं। कॉफ़ी इज़ obtained फ्रॉम कॉफ़ी बीन्स। कॉफ़ी हम लोग कैसे हासिल करते हैं कि कॉफ़ी के बीन्स होते हैं, तो उनको सुखाकर, मतलब जो वो पक जाते हैं तो उनको सुखाकर उससे हम लोग कॉफ़ी जो है वो हासिल कर सकते हैं। लेट्स नो मोर, यानी कि अब हम लोग इसके बारे में और स्टडी करते हैं। लिखा हुआ है चॉकलेट्स आर मेड फ्रॉम कोको बीन्स। चॉकलेट जो है ये हम लोग कोको बीन से बनाते हैं, सेम उसी तरह जैसे कॉफ़ी बीन्स बनाई जाती है वैसे ही चॉकलेट भी बनाई जाती है। जैगरी इज़ मेड फ्रॉम शुगर कैन। जैगरी जो होती है ये एक गुड़ की किस्म होती है, तो ये हम लोग जो है वो शुगर कैन यानी कि गन्ने से बनाते हैं, राइट। प्लांट्स गिव अस मेडिसिन, यानी कि अब हम लोग ये स्टडी करेंगे कि प्लांट हम लोग को मेडिसिन देते हैं, तो कौन कौन से ज़राए से हम लोग जो है वो प्लांट से मेडिसिन हासिल करते हैं। लिखा हुआ है प्लांट्स लाइक नीम, बेसिल्स, यूकलिप्टस, क्लोव एंड एलोवेरा आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन। पौधे जैसे कि नीम का पौधा होता है, बेसिल का पौधा होता है, उसके बाद यूकलिप्टस, क्लोव और एलोवेरा का जो पौधा होता है उससे हम लोग जो है अपनी मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ लेट्स नो मोर, यहाँ पे हम लोग बेसिल के बारे में स्टडी करेंगे। लिखा हुआ बेसिल लीव्स, जिंजर एंड ब्लैक पेपर हेल्प अस क्योर कोल्ड एंड कफ, यानी कि बेसिल लीव से और जिंजर
और उसके अलावा ब्लैक पेपर जो होती है ये हम लोगों के, अगर हम लोगों को सहत ज़ुकाम लगा हो, खांसी वगैरह लगी हो, तो इसका इलाज करने में जो है ये नहायत ही मुफीद है। ये हम लोग अगर इनके लीव्स वगैरह यूज़ करें, बेसिल लीव, जिंजर और उसके अलावा ब्लैक पेपर का यूज़ करें, तो हम लोग जो है सेहतयाब हो सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों के पास प्लांट्स गिव अस फूड, यानी कि प्लांट से हम लोग लकड़ी भी हासिल करते हैं। तो हम लोगों के पास कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हम लोग लकड़ी हासिल कर सकते हैं। लिखा हुआ है प्लांट्स लाइक टीक, ओक एंड पाइन गिव अस वुड सॉरी। प्लांट जैसे कि टीक का पौधा हो गया, ओक का पौधा हो गया, पाइन का पौधा हो गया, इससे हम लोग जो है लकड़ी हासिल करते हैं। लिखा हुआ है वुड इज यूज टू मेक हाउसेज, फर्नीचर, क्रिकेट बैट्स, पेंसिल्स एंड बोर्ड्स। लकड़ी का हम इस्तेमाल क्या करते हैं कि हम लोग अपने घर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, क्रिकेट बैट्स बनाने के लिए, यानी कि जिनसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं वो वाले बैट्स बनाने के लिए, पेंसिल्स और बोर्ड्स वगैरह, इनके कश्ती वगैरह बनाने के लिए हम लोग जो है वो वुड यानी कि लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों के पास प्लांट्स गिव अस फाइबर्स। प्लांट हम लोगों को फाइबर्स कैसे देते हैं, अब हम लोगों ने ये स्टडी करना है। प्लांट्स लाइक कॉटन एंड जूट गिव अस फाइबर। प्लांट जो होते हैं जैसे कि कॉटन का पौधा हो गया और जूट का पौधा हो गया, इससे हम लोग जो है फाइबर हासिल करते हैं। फाइबर क्या होता है कि एक धागा नुमा होता है जो जिनको हम लोग इकट्ठा करके कई सारी चीज़ें जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, फाइबर्स आर यूज टू मेक थ्रेड। फाइबर जो होते हैं ये हम लोगों को जो है धागा वगैरह बनाने में जो है वो हेल्प करते हैं। थ्रेड इज वोवन इनटू क्लॉथ। थ्रेड को बाद में इनके धागे को इकट्ठा करके उसको बुन वगैरह के जो है हम लोग कपड़ा बना सकते हैं। लिखा हुआ वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट। हम लोग कॉटन जो है वो कॉटन के पौधे से हासिल करते हैं। वी गेट जूट फ्रॉम जूट प्लांट, और हम लोग जूट जो है वो जूट के पौधे से हासिल करते हैं। जूट क्या होता है कि एक रस्सी की तरह होती है लेकिन नहायत ही मजबूत होती है। उससे हम लोग बैग वगैरह बना सकते हैं, ज्योमेट्री वगैरह बना सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल है। नेक्स्ट है हम लोगों के पास प्लांट्स के पास गम, पेपर एंड रबर, यानी कि प्लांट हम लोगों को गम, खाने वाली बबल नहीं, खाने वाली बबल बिल्कुल नहीं है, गम जो होती है वो ग्लू वगैरह को भी बोला जाता है। गम, पेपर एंड रबर, प्लांट से हम लोग गम, पेपर और रबर को कैसे हासिल कर सकते हैं। लिखा हुआ है वी गेट गम फ्रॉम अकेकिया ट्री। अकेकिया जो है एक दरख्त किस्म है, यहाँ से हम लोग जो है वो ग्लू को हासिल करते हैं, इनके चिपकाने वाली जो गूंद होती है उसको हासिल करते हैं। वी गेट पेपर फ्रॉम बैम्बू प्लांट। बैम्बू प्लांट जो होते हैं लंबे लंबे से बांस की तरह, वहाँ उस पौधे से हम लोग जो है वो कागज़ जो है लिखने के लिए वो हासिल करते हैं। वी गेट रबर फ्रॉम रबर ट्री। हम लोग रबर जो होती है जिसे हम लोग टायर वगैरह बनाते हैं, इरेजर वगैरह बनाते हैं, वो हम लोग जो है रबर का एक दरख्त होता है उससे हासिल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों के पास अदर यूजेस ऑफ प्लांट्स, यानी कि इन चीज़ों के अलावा जो जो हम लोगों ने पढ़ी है, ये फ्रूट और वेजिटेबल्स, फिर उसके बाद फूड ग्रेन्स, प्लांट की बस मेडिसिन्स, वुड और फूड के अलावा कौन कौन से ऐसे मतलब यूजेस हैं जो हम लोग प्लांट से हासिल करते हैं। फर्स्ट वन इज़ दैट प्लांट्स आर यूज टू मेक परफ्यूम्स। पहला ये है कि हम लोग जो है प्लांट यानी पौधों को यूज़ करते हैं ताकि हम लोग परफ्यूम वगैरह बना सकें। सम स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स लाइक रोज, जैस्मीन एंड लेवेंडर आर यूज टू मेक परफ्यूम। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनसे हम लोग परफ्यूम बनाते हैं। वो कौन से होते हैं? गुलाब का पौधा, जैस्मीन का पौधा और लेवेंडर का पौधा जो होता है, इनसे हम लोग परफ्यूम बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी स्मेल जो है वो स्वीट होती है। ये फ्लावर जो होती है ये स्वीट स्मेल होते हैं, इनके अंदर स्वीट स्मेलिंग होती है। नेक्स्ट है दे आर यूज टू मेक सोप्स, शैम्पू एंड टूथपेस्ट। प्लांट जो होते हैं इनका एक और इस्तेमाल ये होता है कि इनसे हम लोग जो है शैम्पू बना सकते हैं, साबुन बना सकते हैं और टूथपेस्ट यानी कि दांत साफ करने के लिए जो क्रीम यूज होती है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों के पास प्लांट्स आर यूज टू डेकोरेट आवर होम्स, दे आर आल्सो यूज टू मेक बुकेट्स। यानी कि प्लांट्स यानी पौधों का हम लोग इस्तेमाल ये भी कर सकते हैं कि अगर हम लोगों ने अपने घर को डेकोरेट करना है किसी फंक्शन के लिए या फिर किसी भी फेस्टिवल के लिए, तो हम लोग जो है वो पौधों से अपने घर को, फ्लावर्स वगैरह से अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, सजा सकते हैं। दे आर आल्सो यूज टू मेक बुकेट्स, और पौधों का इस्तेमाल यानी कि फूल वगैरह का इस्तेमाल करके हम लोग जो है वो एक बुकेट वगैरह भी बना सकते हैं, यानी कि एक गुलदस्ता भी बना सकते हैं। प्लांट्स आर यूजफुल नॉट ओनली टू अस बट आल्सो टू एनिमल्स।
पौधे ना सिर्फ हम इंसानों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी नहायत मतलब फ़ायदेमंद है। कैसे? दे प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू एनिमल्स, यानी कि पौधे जो हैं वो जानवरों को भी खुराक मुहैया करते हैं, उनकी पनाहगाह में जो है खासा उनका फ़ायदा जो होता है वो करते हैं। जैसे कि चिड़िया वगैरह है तो वो घोंसले में रहती हैं, राइट। तो दरख्त जो होते हैं उसके ऊपर जो है पत्ते वगैरह या फिर कोई भी झाड़ियाँ वगैरह इकट्ठी करके जो है वो अपना घोंसला बनाते हैं। तो ये जानवरों के लिए भी जो है वो मुफीद है, यानी कि फ़ायदेमंद।